हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 10th की मैथ की सेकेंड क्लास बताने जा रहे हैं, जिसमें आज आपको रियल नंबर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। क्लास को फटाफट ख़त्म करना है तो एवरी क्वेश्चन तो सॉल्व करा नहीं सकते। मेरे पास जो बुक है वो श्री बालाजी पब्लिकेशन डॉक्टर सुधीर कुमार पंडित की द्वारा लिखी गई है, वही बुक मेरे पास है। तो और एनसीईआरटी से भी मैं आपको सारे बताऊंगी। तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराना तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता दो, बाकी तो हम हर एक्सरसाइज से एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। इसको आप कहीं नोट कर लो, हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कैसे भी किसी भी फॉर्म में जरूरी नहीं है कि यहाँ पर यही दिया जाए, थोड़ा सा यही चेंज कर देते हैं और कहते हैं कि बताओ। तो पहले देख लो, इंटीजर क्या दिया गया है, p दिया गया है, जिसको बताना है कि 6p+1 6p+3 6p+5 होगा। ठीक, तो हमने यूक्लिड एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या देखा था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो होगा, तो आप उसमें देखो b क्या था, डिवाइजर था, डिवाइजर। ठीक, क्यों क्या था, क्वोशेंट था, r क्या था, रिमाइंडर था, और a क्या था, डिवाइडेंड था। ठीक, इतना समझे। आपको क्या करना है, बताना है कि ये जो है इनके फॉर्म में p के जो है उसके रूप में हो सकते हैं। क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर की जगह आप केवल पॉजिटिव इंटीजर को लेके देखो, शो करना है ना। तो लेट्स टेक पॉजिटिव इंटीजर, देन r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, जहां तक आप ले सको। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे आप, फार्मूला में क्या दिया गया हमको, 6p+1 6p+ ये वो दुनिया भर का। तो क्या दिया गया है, p जो है वो ऑड इंटीजर है। क्या बताया गया, क्या है, p इज ए ऑड इंटीजर। क्या है ये, ऑड इंटीजर है। इसके इक्वल टू 6p इफ बी पुट, यहाँ पर लिखते चलना, इफ r इज इक्वल टू 0 देन 6p आएगा। ठीक, p इज इक्वल टू 6p। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ r इज इक्वल टू 1 देन 6p+1। इफ r इज इक्वल टू 2 देन 6p इज इक्वल टू 6p+2। इफ r इज इक्वल टू 3 6, यहीं पे आगे लिख रहे हैं 6p+3। इफ r इज इक्वल टू 4 6p+4। इफ r इज इक्वल टू 5 6p+5। आगे आप जितना करना चाहें, यहाँ कर रही हूँ मैं। अब आप क्या लिखोगे, वी नो दैट p is a odd integer and a odd integer can't divide by even integer। सो सॉरी, यहाँ पे ऐसा वाला लिखा है। सो
6p plus 2, 6p plus 4 is not mentioned. Therefore, we can say, ये लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, इसलिए मैं लैंग्वेज लिख के बता रही हूँ, क्योंकि क्लास में लैंग्वेज लिख के नहीं बताते हैं, तो मैंने क्या सोचा कि आप लोगों को लैंग्वेज लिखना बता देती हूँ। वी कैन से 6p plus 1, 6p plus 3, 6p plus 5 is इंटीजर ऑफ, लिख दो। क्लियर हुआ? हेंस यहाँ पे लिख देना, देन लिखना नहीं तो हेंस प्रूव्ड। क्या डालोगे? हेंस प्रूव्ड। और क्या क्वेश्चन में लिख सकते हो, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दूं जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो आगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है कि नहीं? तो आप क्वेश्चन को इसी से रिलेटेड सॉल्व करते चलो, आपको आगे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आपको सॉल्व करना हुआ so that any positive odd integer is the form of 4q plus 1, 4q plus 3 of some integer q। क्या है? इसकी फॉर्म ऑफ 4q plus 1, 4q plus 3, 4q plus 1 और 4q plus 3 for some integer q। ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसको भी वही रूल लगाओ, पहले आप लेट वाला लिखो कि क्या क्या गिवन है, क्यों जो कि है वो ऑड इंटीजर है, फिर से वही आ गया ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव है, तो r इज इक्वल टू क्या क्या रख सकते हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट 3 तक प्रूफ करना है तो 3 तक रखा करो, ज्यादा से ज्यादा 4 कर दिया करो। अगर r इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू 4q प्लस, सॉरी पहले 0 इक्वल टू 4q। अगर वो r इज इक्वल टू 1 हो गया, करो r इज इक्वल टू 1 हो गया तो क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू 4q प्लस 1। r इज इक्वल टू 2 हो गया, r इज इक्वल टू 2 हो गया तो q इज इक्वल टू 4q प्लस 2। r इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया, q इज इक्वल टू 4q प्लस 3। r इज इक्वल टू 4 तो q इज इक्वल टू 4q प्लस 4। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब अगर आपको इतना क्लियर हो गया हो तो फिर से वही लैंग्वेज डालो। लैंग्वेज क्या होगी? वी हैव गिवन that q is a odd integer and odd integer can't be divided by an even integer, so that the 4q plus 2 and 4q plus 4 is can't be an integer of that q positive odd integer, so hence proved that q is equal to 4q plus 1 and 4q plus 3 is a integer, is a form of an integer that proved, hence proved। या नीचे आप ब्लैक कलर में लिख दिया करो, जब प्रूफ हो जाए ना तो हेंस प्रूव्ड के बाद ब्लैक पेन से लिखा करो ताकि वो हाईलाइट हो जाए और आपका एग्जाम में समझ जाए कि हाँ इसको लैंग्वेज लिखना आता है। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, क्या करना है? सो दैट, एक मिनट, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट the square of any positive integer is the form of 3m or 3m plus 1, 3m or
3m plus 1 for some integer for some integer m। ठीक, ये है क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व कैसे किया जाता है इन क्वेश्चन को। लेट क्या ले लो, हमारे पास कोई इंटीजर है, क्या लोगी, एक्स ले लो, एक्स बी एनी इंटीजर, ठीक, एंड इट इज इन फॉर्म ऑफ, क्या क्या फॉर्म में आ सकते हैं, 3q प्लस 1 3q प्लस 2, इतना समझे। इफ a is equal to 3q, then on taking स्क्वायर, क्या करोगे, स्क्वायर ले लोगे। स्क्वायर लेने के बाद क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, इतना समझ में आया। a इज इक्वल टू 3q स्क्वायर हो गया, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q एंड 3q, ठीक, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q एंड 3q, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में लिखना है, यहाँ पे देखो, इसीलिए स्क्वायर किया जा रहा है। अब आप इतने को यम ले लो, क्योंकि किसी इंटीजर का लेना है, तो कौन सा इंटीजर, सॉरी यहाँ पे एक्स रखो, माय मिस्टेक, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई इंटीजर जो था उसे एक्स ले लिया, एक्स भी एनी इंटीजर दैट इज फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो अगर कोई इंटीजर m के फॉर्म में है तो फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 कैसे प्रूव करोगे, तो इसको क्या ले लो, m ले लो, हेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, जहां पर m जो है वही इंटीजर हमें मिल रहा है। और आगे देखो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, इफ x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, अब ऑन टेकिंग स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे करोगे, इसको करेंगे या फिर ये करना सुटेबल होगा या फिर ये करना सुटेबल होगा, बताओ। होल स्क्वायर सुटेबल होगा। आप लोगों को देखना था कि यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नहीं किया जाएगा, ये पूरा का पूरा एक वो है ना, तो पूरी को स्क्वायर लेना पड़ेगा, हम एक एक को नहीं स्क्वायर ले सकते। तो होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बताओ, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करते हो तो क्या करते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही करते हो ना। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 जा 9q स्क्वायर, और क्या करोगे, 3 जा 9 प्लस 3 जा 9 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9 3q इंटू 1, 3 2 जा 6 क्यों, इसको भी आगे सॉल्व किया जाएगा। इसके वाले इक्वेशन को मैं ले रही हूँ यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1
+1। आपको अगर याद हो, अगर आप लोग रिमेम्बर हो तो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर ऐसे दो भाग में बांटो, जिनको जोड़ने पर तो ये बीच वाला, जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पार्ट आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाए जो हम इनको और इनको मल्टीप्लाई करने पर किए थे। तो ऐसा क्या ले सकते हो, 3 and 3, 3 को ऐड करोगे 6 आएगा, लेकिन 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करना है तो सेम ट्रिक अपनाओ, 9q² + 3q + 3q + 1। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, है कि नहीं। और अच्छे से अगर आप लोगों को देखना है तो इनमें से क्या करो, 3q कॉमन ले लो तो ये 3q बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर दूसरी साइड 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पर 3q + 1 बचेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, इतने को, इनको और इनको मिलाओगे तो क्या होगा, ऐसे कर लो। अच्छा, 3q + 1, 3q + 1, यही है ना हमारे पास, प्लस कर लो यहाँ पे, यही है। तो आप इतने को और क्यू को ले करके इतने को जो है वो यम मान लो। कितने को, ये छोड़ो, इधर देखो, यहाँ से ले करके यहाँ तक को क्या मान लो, यम मान लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसके बाद यहाँ पे कर रही हूँ, x² = 3m प्लस, यहाँ पर 1 बचा, मैंने कहा केवल यहाँ से लेना है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दूंगी होमवर्क के रूप में, जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जाएंगे हो सकता है कुछ होमवर्क करके 1-2 तो आंसर बताएंगे कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का इतना आंसर आया था, सेकंड क्वेश्चन का इतना आंसर आया था। अभी तो मुझे लग रहा है बच्चों के नंबर बहुत कम, मतलब व्यूज़ बहुत कम हैं। हो सकता है कभी नसीब खुले तो व्यूज़ आ जाए, जब व्यूज़ आएंगे, जब देखा जाएगा तो क्वेश्चन नंबर तो यही रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा। तो यही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, यही क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिखाओगे। अभी आप लोगों को मैं क्या दूँ, क्वेश्चन दूँ या ना दूँ? अभी देने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बच्चे जुड़े नहीं रहे। अपने मन से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करो और नहीं आ रहा हो, एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन लगाया करो पर डे। कुछ ना करो तो कहते हैं कि कहना आसान होता है, करना नहीं। हम लोगों ने भी किया है, क्यों, हम लोग 9th 10th 11th 12th नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। टीचर्स को कहते हो कि इनको क्या पता कि ये इतना होमवर्क लेने का क्या मतलब होता है। क्यों, टीचर 9th 10th 11th 12th नहीं पढ़े हैं, उनको नहीं पता है। आपसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिचुएशन वो थी, पढ़ाई भले आप वाली हार्ड है, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए उतने एलिजिबल, उतने अच्छे टीचर भी हैं। उनको नहीं पता, उनको तो और डांटा जाता था, मारा जाता था। अब तो मारने वाला भी बंद कर दिए कि बच्चों को मारना नहीं है। तो उन लोगों के टाइम में तो मारा भी जाता था अगर ना करो तो। आपने तो अगर बच्चों को मार दो तो लेके आ जाते गुंडागर्दी करने के लिए, कि अपने घर से इतने आदमी बुला लेंगे, इतने लोग करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। टीचर मार रहा है तो अपने लिए तो मार नहीं रहा, आप ही का भविष्य बनाने के लिए मार रहा है। उनका कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो आपसे है नहीं। तो गुंडागर्दी छोड़ो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, यही मेन है। ठीक है कि नहीं। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।